So the question is, a charge q is placed at the corner of a cube as shown in figure. The flux of electrostatic field through the shaded area is. तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अब क्वेश्चन ही बहुत ही सिंपल है ना, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। पहली बात तो आपको शेडेड पार्ट से फ्लक्स निकालना है। तो शेडेड पार्ट आधा ये है और आधा ये है। बात को मेरी समझो, अगर मैं एक दीवार को आधा इधर से पेंट कर दूं और आधा इधर से पेंट कर दूं, उसका मतलब क्या हुआ? इससे अच्छा तो मैं इस पूरी दीवार को एक सिंगल को ही पेंट कर देता ना। भाई ये दीवार को मैंने आधा इधर पेंट कर दिया और इस दीवार को आधा इधर पेंट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका आधा पेंट अगर मैं उधर चिपका दूं तो मेरी पूरी एक दीवार पेंट हो गई कि नहीं हो गई? यानी अगर मैं चाहूं तो इसको अगर मैं अनशेडेड पार्ट कर दूं, अगर मैं इसको अनशेडेड पार्ट कर दूं, है ना, इस वाली शीट को अनशेडेड पार्ट कर दूं और इसको यहीं चिपका दूं, तो ये पूरी शीट जो है शेडेड पार्ट हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? माइंड में समझ में आएगी बात? क्लियर हो गया? तो मुझसे एक शीट से निकालना है भाई। अब मेरा चार्ज कहाँ है? कॉर्नर पे है। समझो बात को, जब चार्ज कॉर्नर पे होता है, अगर ये चार्ज बीच में होता तो मेरा सिंपली एक शीट से आंसर क्यू डिवाइड बाई 6 हो जाता। मगर ये चार्ज कॉर्नर पे है, तो अब चार्ज कॉर्नर पे है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस चार्ज को अंदर लाना पड़ेगा, बीच में लाना पड़ेगा। तो मैं इसको पकड़ के तो अंदर ला नहीं सकता, है ना। तो क्या कर सकता हूं मैं? गॉसियन सरफेस बना के एक नया क्यूब बना सकता हूँ। गॉसियन सरफेस बना के एक नया चीज बना सकता हूँ जिसके अंदर ये चार्ज होगा। तो भैया मैंने आपको बताया था एक गॉसियन सरफेस क्या होता है बेटा। अगर आपके पास शीट है तो गॉसियन सरफेस क्या करेंगे? आप शीटें लेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे? क्लोज सरफेस बनाएंगे। अगर आपके पास गॉसियन सरफेस नॉर्मली कोई ऑब्जेक्ट जो है आपके पास इस प्रकार से है, आधी कटोरी है, इस प्रकार यहाँ चार्ज रखा है, तो गॉसियन सरफेस क्या करेंगे? आप आधा कटोरा लेंगे। अगर आपके पास सिलेंडर है, इसके यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो गॉसियन सरफेस क्या लेंगे? आप सिलेंडर लेंगे। समझ में आई नहीं बात? तो जैसी शेप होता है उसी प्रकार का गॉसियन सरफेस लिया जाता है ना। दो गॉसियन सरफेस अलग है, पॉइंट चार्ज हुआ या फिर स्फीयर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगा, और चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है या किसी शीट पर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा। मगर ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो शेप दिया जाता है उसी शेप को यूज करके आपको पूरा नया शेप बनाना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस आप वही शेप लेंगे। तो यहाँ पर शीट दिया था तो शीट, ये दिया तो ये, तो यहाँ क्यूब दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस और बड़ा क्यूब बनाना पड़ेगा, यानी और सारे क्यूब और लगाने पड़ेंगे। ठीक है। अब मेरे कमरे की दीवार को इमेजिन करते हैं अपन। यहाँ पर एक चार्ज उस कोने पर रखा हुआ है। समझो बात को, यहाँ पर मान के चलो चलो यही कोई एक नया क्यूब बना लेते हैं अपन, है ना। मैं कुछ बनाने की कोशिश करूंगा, आई होप ये 3D में मैं आपको समझा पाऊँ कि यहाँ पर कोई चार्ज क्यों रखा हुआ है, मुझे इसको अंदर लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा? नए क्यूब ऐड करूंगा। अगर मैं इस कमरे के पीछे एक और कमरा जोड़ दूं, तो मैंने यहाँ पर क्या किया? एक और पीछे एक और कमरा मैंने इस प्रकार से जोड़ दिया। सिंपल सी बात है। तो क्या ये चार्ज सेंटर में आएगा? नहीं आना। इस दो कमरे के अलावा एक और दो कमरे इधर जोड़ूंगा, तो ये क्या होगा? इन चार कमरों के टॉप पर आ जाएगा, बीच में नहीं आएगा भी, इन चार कमरों के टॉप पर आ जाएगा। तो मैं दो कमरे, दो क्यूब और इधर बना देता हूँ, दो क्यूब और इधर बना देता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, पीछे वाला सीन खत्म हो गया। तो ये तो कहाँ है? इन चारों स्पेयर के टॉप पर हुआ, चार स्पेयर के टॉप पर हुआ। तो चार स्पेयर और ऊपर रख दूं तो एक बहुत बड़े स्पेयर के सेंटर में आया कि नहीं आया ये चार्ज? यानी मैं चार स्पेयर, चार क्यूब और इसके टॉप पर रख दूं, ऐसे चार क्यूब इसके और टॉप पर रख दूं, तो क्या ये अब इसके बीच में आया कि नहीं आया? बात समझ में आ गई ना। तो चार्ज बीच में आ गया तो गॉसियन सरफेस जो गॉस लॉ है वो लग जाएगा। अब समझो बात को, मुझे कितने कितने क्यूब की जरूरत पड़ी? एक दो तीन चार, चार इसके ऊपर यानी आठ। तो आठ क्यूब के अंदर जब चार्ज सेंटर में है तो आठ क्यूब से कितना फ्लक्स आ जाएगा बेटा? क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉस लॉ बोलता है। तो मुझे निकालना है एक क्यूब से, तो एक क्यूब से कितना हो जाएगा? क्यू डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सी बात है। तो मुझे एक क्यूब से नहीं, मुझे क्यूब की एक फेस से निकालना है। तो क्या एक फेस से क्यू डिवाइड बाई, एक क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 फेस। तो 6 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 8 एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 48 एप्सिलॉन नॉट। मगर ये आपका आंसर क्या हो गया? गलत। क्या हो गया आपका ये? गलत। क्यों गलत हुआ? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा। जब ये चार्ज यहाँ है तो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस। क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस। तो अगर ये चार्ज यहाँ पर है तो क्या इस वाले सरफेस से, क्या इस वाले सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर क्रॉस कर पाएगी क्या?
क्या इस वाले सरफेस से, एक लिख देता हूँ, क्या इस वाले सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर क्रॉस कर पाएगी क्या? क्या इस पीछे वाले सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर क्रॉस कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस फेस से कोई परपेंडिकुलर क्रॉस कर ही नहीं रही, तो इन तीनों फेस से कोई भी फ्लक्स नहीं जाएगा। भाई यहाँ पर चार्ज समझ लो, आप जहां बैठे हो उसके जस्ट सामने वाली दीवार के कोने पे चार्ज समझ लो। तो जब चार्ज वहां है तो क्या इस दीवार पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर क्रॉस करेगी क्या? नहीं करेगी। क्या ऊपर वाली दीवार पे क्रॉस करेगी क्या? नहीं करेगी। क्या इस वाली दीवार पे क्रॉस करेगी क्या? नहीं करेगी ना। जो चार्ज वहां रखा है उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाली है वो इसको परपेंडिकुलर क्रॉस कर सकती है, इसको परपेंडिकुलर क्रॉस कर सकती है, और इसको और इस वाली दीवार को परपेंडिकुलर क्रॉस कर सकती है। तो कितनी दीवारें हुई बेटा? तीन ही दीवारें हुई। यानी जब क्यूब के कॉर्नर पे रखा होता है तो बेटा तीन ही दीवारों से फ्लक्स निकलता है। तो यहाँ जो क्यूब है इसमें 6 फेस की जगह आप 3 ही फेस यूज करेंगे। तो 3 फेस काम आ रहे हैं बेटा, क्यूब का मतलब 3 फेस। तो 3 फेस से क्यू डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस से क्यू डिवाइड बाई इसको 3 से मल्टीप्लाई करके तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 3 8 24 एप्सिलॉन नॉट। आई होप मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। अब बहुत अच्छा कंसेप्ट समझा रहा हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा कंसेप्ट समझा रहा हूँ, देखना ध्यान से सुनना। इसको रट लेना आप, इसको रट लेना, आपको मजा आ जाएगा और आप भी बोलोगे वाह क्या चीज समझा दी आज। समझो बात को। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी शीट पर है, चार्ज पार्टिकल कोई शीट पर है ऐसे, है ना, ये शीट है, कोई दीवार है, दीवार के बीच में कहीं चार्ज पार्टिकल क्यों रखा है? तो आप क्या समझेंगे? इसका Q/2 पार्ट अंदर आ रहा है, Q/2 पार्ट बाहर जा रहा है, इसको याद रख लो ना। तो अगर शीट के यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल रखा है तो इसका Q/2 इसके अंदर है, Q/2 बाहर है। तो अगर ऐसे पूछ देता है कि शीट से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो अंदर कितना चार्ज आ गया? Q/2, तो बस Q डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लगा देना, काम हो जाएगा आपका, कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर यही बात मैं अगर क्यूब की करता हूं, तो क्यूब के अगर कॉर्नर पे चार्ज रखा है, क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज रखा है, तो उसका Q/8 पार्ट अंदर आएगा, देख लो ना यहाँ पे यार। इसको मैं चाहूँ तो गॉस लॉ क्या होता है? क्यू इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं Q डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ ना। तो Q इनक्लोज कितना हो जाएगा? Q/8। यानी कोई चार्ज पार्टिकल अगर कॉर्नर पे रखा है क्यूब के, तो उसे कितना पार्ट अंदर आ रहा है? Q/8। बात समझ में आई नहीं? अगर आपसे मान के चलो अगले आने वाले टाइम पे उसको फ्लक्स पूछना हुआ, तो उसने दे दिया भैया यहाँ पर Q, यहाँ पर 2Q, यहाँ पर 3Q, यहाँ पर 4Q, यहाँ पर 5Q, यहाँ पर 6Q, यहाँ पर 7Q, यहाँ पर 8Q, और बोल दे भैया आप फ्लक्स निकालो इसकी वजह से, तो फिर क्या हर एक चार्ज पर लेने बैठोगे कैसे? ये तो नहीं कर पाओगे ना। तो ये ध्यान रखना, ये क्यू चार्ज यहाँ है तो इसका Q/8 अंदर है, ये 2Q चार्ज यहाँ है तो इसका 2Q/8 अंदर है, ये 3Q चार्ज यहाँ है तो इसका 3Q/8 अंदर है। तो मतलब सारे चार्ज जोड़ देना, उसको डिवाइड बाई 8 कर देना और फिर डिवाइड बाई एफ नोट कर देना। ठीक है।